हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्षमा भाई में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डिलीवरी के बाद के 40 दिनों तक मतलब 40 डेज तक आपको क्या करना है और क्या नहीं। पर हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। कईयों के मन में सवाल अक्सर आता होगा कि डिलीवरी के बाद 40 ही डे का रेस्ट क्यों कहा जाता है। मीन्स कि 40 डे में ऐसा क्या हो जाता है, या 40 डे में हमें ऐसा क्या खान पान रखना चाहिए, या 40 डे ही हमें क्यों दिए गए हैं। बस उसी चीज़ के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने आई हूँ। प्लस मैं आपको ये बताने आई कि इन 40 डे में आप अपनी केयर कैसे कर सकती हैं, आपको खान पान के लिए क्या ज़रूरी है और आपको क्या अवॉइड करना है, और इन 40 डे में खुद को कैसे टोटली आप फ्रेश, रिकवर और फिर से हैप्पी कैसे बना सकती हैं। जी हाँ, तो मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसको फॉलो भी कीजिएगा। जी हाँ, 40 दिन का हमें क्यों रेस्ट, बेड रेस्ट कहा जाता है। 40 दिन का टोटल रेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी को रिकवर होने में कम से कम 40 डे लगते हैं। 6 वीक तो लगते ही हैं, 5 to 6 वीक। और इन 42 दिनों में किसी में जापा कहा जाता है, किसी में बहुत से नामों को इसको बोला जाता है। तो क्या होता है ना, इन 40 डे को इसलिए निर्धारित किया गया कि इन 40 डे में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को कम ब्लीडिंग होती है, वो फिजिकली एंड मेंटली बिल्कुल भी वीक, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, वीक हो चुकी होती है। तो वो उसको एक टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया गया कि इतने दिन में तो मैक्सिमम नॉर्मल तो उसको आराम मिल जाएगा, इसलिए 40 डे निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग मेडिकल वे से देखा जाए तो ब्लीडिंग को कम होने में, ख़त्म होने में 5 to 6 वीक लगता है। हमारे जो अगर किसी को सी सेक्शन से बेबी हुआ है तो उसकी बॉडी को, ट्रांकों को रिकवर होने में मिनिमम टाइम तो 6 and 7 वीक लगता है। उसके बाद क्या होता है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी इतना ही हमें समय लगता है। तो वो इसीलिए एक टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया गया है। अब इस 40 डे को हम वेस्ट ना करें, उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अब 40 डे में कई लोग क्या करते हैं, बेड रेस्ट है, मतलब टोटल बेड रेस्ट है, वो कोई काम नहीं है, तो उनको लगता है कि सारा दिन वो लेटे रहें या फिर थोड़ा बहुत काम इधर से उधर कर लें। तो मैं कहती हूँ 40 डे में आपको टोटल बेड रेस्ट नहीं करना। जी हाँ, मैं यही बोलूँगी, चाहे वो सिजेरियन बेबी हुआ है, चाहे वो नॉर्मल बेबी हुआ है, आपको 1 वीक लगता है आपको खुद रिकवर होने में, बेड से उठने में, खुद को रिकवर करने में 1 वीक लगता है ना। सेकेंड वीक आपको क्या करना है, सेकेंड वीक में आपको अपने बेबी का काम खुद करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि उसकी मसाज हुआ, उसकी ड्रेस चेंज हुआ, डायपर चेंज हुआ, उसको फीड करवाना, ये सब आपको खुद करना चाहिए ना। 3rd वीक में आप घर का छोटा मोटा अपना काम स्टार्ट कर सकती है। भारी काम आपको नहीं करना, वजन वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करना। आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने कमरे का थोड़ा सा सफाई कर लिया, थोड़ा सा आपने अपना बेड साफ कर लिया, आप थोड़ा सा बाहर वॉक, हल्की सी एक वॉक ले ली 5 मिनट की, 5 मिनट की, नोट ज़्यादा देर की, कमरे में ही वॉक कर लिया, या फिर आप थोड़ा बहुत अपना काम कर लें। तो ये हल्का फुल्का काम आप कर सकती हैं। इससे क्या होता है ना, आपका माइंड भी चेंज होता है। लेटे लेटे इंसान क्या होता है, बोर होने लग जाता है, दिमाग में सोच चलती है, डिप्रेशन में चला जाता है, और वो किसी न किसी चीज़ में लगा रहता है, तो उसको अच्छा फील होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इन 40 डे में 1 वीक आपको रेस्ट करना है, सेकेंड वीक में अपने बेबी को काम टाइम देना है ना, 3rd वीक में आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है। अगर आपको नॉर्मल बेबी हुआ है तो आप अच्छे से मसाज लीजिए, और अगर आप सी सेक्शन के द्वारा बेबी हुआ है तो आप अपने हाथ और पैर के तलुओं की अच्छे से मसाज करवा लीजिए, हेड मसाज करवा लीजिए, तो काफ़ी आपको आराम देगी। आपके हाथ और पैर की अगर मसाज हो जाएगी तो पूरी बॉडी का पेन रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद आपको खान पान में क्या करना है, खान पान में चाहे नॉर्मल बेबी हुआ है, चाहे सी सेक्शन वाला बेबी हुआ है, आपको ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना है जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सके। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम किससे, जैसे आपको हो सकती है, जैसे चना खा लिया, उड़द खा लिया, अरहर खा लिया, ठीक है, या करेला खा लिया, ब्रोकली खा ली, तो इनसे आपको क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिटी बन सकती है। आलू ले लिया, कच्चा केला खा लिया, मैदा खा लिया, वाइट ब्रेड खा लिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब इनसे आपको एसिडिटी होगी। क्योंकि इस 40 डे में क्या होता है ना, आपका हार्मोन्स चेंज हो रहा है,
आपके थ्रू बेबी को फीड जा रहा है और आपका भी शरीर इतना शक्ति मतलब सहन शक्ति वाला नहीं हुआ कि वो कोई भी खाना तुरंत हजम कर सके। अभी आपको खाना हजम करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए एक टाइम चाहिए। लाइट खाना खाइए, थोड़ा खाइए। आपको हल्का खाना लेना है और थोड़ा खाना है, भले वो 4 से 5 बार कर दो, 6 से 7 बार कर दो, एक ही बारी में आपको ज़्यादा नहीं खाना है। कम खाएं चाहे बार बार खाएं। जी हाँ, एक साथ ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा है, डिवाइड कर दीजिए उसको। तो 5-6 बार आप सुखाइए। मैंने पहले भी आपको बताया कि वजन करने के लिए भी बहुत अच्छा सा ये रूल है, और उसके बाद आपके शरीर को भी सही करने के लिए बहुत अच्छा और कारगर साबित होने वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। थोड़ा खाएं पर बार बार खाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा खाने से बचना ही है। उसके बाद अगर आप सिगरेट, अल्कोहल अगर ऐसी कुछ चीज़ें लेते हैं तो प्लीज़ अवॉइड इट। अगर आप चाय कॉफ़ी के आदी हैं तो दिन में एक आध बार, आधी बार चाय हल्का सा ले लीजिए, बाउल में थोड़ा सा ले लीजिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत है, आपको लेना ही है, तो आप डॉक्टर से सजेस्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, नींद लें, पूरी नींद लें। इस टाइम आपको नींद लेने की बहुत ज़रूरत है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो देखिए बच्चे के पीछे आपको भाग दौड़ करनी है। अभी 40 डे आपके पास ऐसे है कि जिसमें आप अपने आप को आराम दे सकती हैं, तो प्लीज़ दीजिए ना, नींद लीजिए, अच्छे से लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डाइट में गोंद के लड्डू शामिल करने हैं। जी हाँ, गोंद के लड्डू से क्या होता है, आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध अच्छी मात्रा में मिल जाता है। गोंद के लड्डू से क्या होता है, आपको ताकत मिलती है, वीकनेस खत्म हो जाती है, जो शारीरिक कमजोरी आपको में होती है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद आपकी डाइट अच्छी हो जाती है इससे। उसके बाद आपको क्या, सी सेक्शन उससे बेबी हुआ है तो आपको क्या करना है, गर्म पानी से अपने जो आपके जो टांकी का एरिया है उसको साफ रखिए, और उसको उस पर कोई क्रीम दवाई उस पर लगाते रहिए। और अगर आपको वहाँ पर दर्द, स्वेलिंग या कुछ से लग रहा है तो आप कपड़े में बर्फ़ को लपेट के उसको सेंक कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो कम से कम कुछ टाइम तो आपको, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत लग रही है तो कुछ टाइम आप अपने वो बेल्ट जो आती है, जो आप पोस्ट डिलीवरी आपको पहननी पड़ती है, उस बेल्ट का आप सहारा लीजिए। उस बेल्ट से आपको ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना है। आप अगर वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो उसको यूज़ कीजिए, अगर आप लेटे हैं तो उसको यूज़ कीजिए, बट आप बैठने के टाइम, खाना खाने के टाइम उसको मत यूज़ कीजिए। फिर इससे काफ़ी हद तक आपका दर्द जो है वो आराम होगा। अब उसके बाद आती है बारी ब्लीडिंग की। अब कई पूछते कितने दिन ब्लीडिंग होती है, कईयों को ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ दिन के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, कईयों को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर 6 हफ्ते तक आपको ब्लीडिंग रहेगी नॉर्मल डिलीवरी में, 6 हफ्ते तक आपको ब्लीडिंग रहेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छा सा कॉटन यूज़ कीजिए, कॉटन पैड यूज़ कीजिए। आप तो इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा इचिस कम होंगी, क्योंकि भाई देखो 40 दिन पैड लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो आप क्या कीजिएगा, कॉटन यूज़ कीजिए। अगर आप पैड यूज़ करते हो तो पैड के ऊपर आप कॉटन लगा दीजिए, लगाने के बाद उसको यूज़ कीजिए, तो इससे आपको वहाँ पर जो आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है वो मुलायम रहेगा, आपको इचिस वगैरह नहीं होंगी। अब सी सेक्शन जिनका होता है उनको क्या होता है, उनकी ब्लीडिंग जो होती है बहुत ही हल्की होती है। हल्की मीन्स उसका कलर बहुत हल्का होता है और बहुत लाइट आती है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग, सी सेक्शन में ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, बट वो भी 3 to 4 वीक रहता ही है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रहेगा, बट वो रहेगा, ठीक है। उसका रंग हल्का होगा, वो नॉर्मल हमारे जो हर मंथली हमारे जो पीरियड्स आता है उस पीरियड से वो अलग रहेगा सी सेक्शंस में। फिर उसके बाद आपको क्या, ब्लीडिंग आपके तो रहेगा 3 to 4 वीक आपको ब्लीडिंग रहेगा। तो प्लीज़ उसके लिए आपको क्या करना है, कॉटन के अंडर गारमेंट्स, आपको अंडरवेयर यूज़ करनी है, पैंटी यूज़ करनी है कॉटन की। और उसके बाद आप जब भी पैड यूज़ करें तो उसके ऊपर कॉटन की लेयर लगा के रखें कुछ टाइम के लिए। रात में क्या कीजिए, रात में आप अगर आपको हैवी फ्लो है तो पैड यूज़ कीजिए, अगर आपको हैवी फ्लो नहीं है तो ओनली जस्ट कॉटन यूज़ कीजिए। सुबह आप उसको चेंज कर दीजिए, हर 4 से 5 घंटे के गैप में आप उसको चेंज करते रहिए। उसके बाद गर्म पानी पीना है आपको, हल्का खाना खाना है आपको, लहसुन खाइए, दलिया खाइए। अब जो आपको डाइट लेनी है, लहसुन लीजिए, दलिया लीजिए, हींग डालिए अपने खाने में, ज़ीरा डालिए और मेथी दाना डालिए। हरी सब्जियां जैसे कि आपने राइस ले लिया, ब्राउन राइस ले लिया, तिल, ब्लैक एंड वाइट तिल दोनों लीजिए, अपने गाजर लीजिए, खजूर लीजिए, खजूर को दूध में बॉईल करके भी आप ले सकती हैं। ओट मील लीजिए, देसी घी तो आपको खाना ही खाना है। अगर आपका सी सेक्शन का थोड़ा सा हल्का ले लीजिए,
2 से 3 वीक्स के बाद स्टार्ट कर दीजिए, 4 वीक के बाद स्टार्ट कर दीजिए, बट देसी घी यूज़ कीजिए। इसके अलावा कोई ऐसा ऑयल घी वगैरह कुछ मत यूज़ कीजिए, सिर्फ देसी घी आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं, ठीक है, जिसमें फैट कम हो बट कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। उसके बाद आपको क्या करना है, दालें लेनी है, दालें लीजिए, राजमा खाइए, और आपका कहे ब्लैक एंड वाइट्स, आप ब्लैक बीन्स लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरी सब्जियों में आप पालक ले सकती हैं, बीन्स ले सकती हैं, परवल ले सकती हैं, टिंडा ले सकती हैं, ये आप खाइए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। घिया लीजिए, जिसको लौकी कई जगह को लौकी कहा जाता है, कई जगह घिया कहा जाता है, वो लीजिए। और ब्लूबेरी खाइए, ब्राउन ब्रेड खाइए, ले लीजिए, संतरा ले लीजिए। अगर आप नॉन वेज खाती है तो आप मछली लीजिए, अंडा खाइए। तो ये आपको क्या होगा ना, सी सेक्शन के लिए में भी फ़ायदेमंद है, प्लस आपको साथ साथ आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें भी आपको फ़ायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 भी होता है, और इसमें सारा कैल्शियम है, फाइबर है, प्रोटीन है, मतलब एक शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सारे गुण इसमें विद्यमान है। बट अगर आप नॉन वेज नहीं खाती हैं, वेज खाती हैं, तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स में वो ले लीजिए, क्या कहते हैं उसको, वेलनट मीन्स कि अखरोट खा लीजिए आप। अखरोट बहुत फ़ायदा करेगा आपको, बादाम फ़ायदा करेगा, तो ये चीज़ आप खाइए। उसके बाद जो इसमें जो लड्डू बनाए जाते हैं वो आप ले सकती हैं, आपको वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। अलसी के लड्डू खाइए, और तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाइए, थोड़ा खाइए बट खाना ज़रूर है आपको। उसके बाद आपको मेथी दाना, तो अपने खाने में मेथी दाना जरूर डालना है, जीरा डालना है, हल्दी डालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सफ़ेद और काले तिल तो आपको खाने ही खाने हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, हल्का पानी पीजिए, वरना गर्म ज़्यादा ना हो, ठीक ठीक पानी हो। तो ज़्यादा पानी आपको पोस्ट डिलीवरी में नहीं पीना है। उसके बाद आपको अपनी मसाज टाइम टू टाइम करवानी है। आपको नहाने के टाइम पे हल्का सा गर्म पानी यूज़ कीजिए नहाने के लिए, एकदम ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना है, हल्का गर्म पानी यूज़ कीजिए, लाइट कपड़े पहनिए। तो इससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपके बच्चे को भी फ़ायदा होगा, कि आप स्वस्थ रहेंगी तो बच्चे को भी आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगी। तो अभी सिर्फ मैंने 40 डे में सिर्फ माँ की केयर, जो आपको अपनी केयर करनी है, मैंने वही आपको बताया। अरहर की दाल थोड़ा सा गर्म होती है तो आप अरहर की दाल को अवॉइड कीजिए, मूंग की दाल लीजिए, दलिया लेना है, हल्की खिचड़ी खाइए, मूंग दाल की खिचड़ी खा लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो 40 डे में जो आपको केयर करनी है मैंने वो आपको बताया। अपना जो आप बिस्तर यूज़ करती हैं उसको टाइम टू टाइम आपको हर डे चेंज करते रहिए। मुलायम कपड़े वाला कॉटन का कपड़ा आप वही बिस्तर बिछे अपना यूज़ कीजिए। तो बस क्या छोटे छोटे टिप्स आप अपने फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कई बार क्या होता है कि सी सेक्शन के बाद लेडीज़ को सिर दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में, तो वो क्या होता है, जो आपको एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिया जाता है तो वो आपके रीढ़ की हड्डी में जाके मांसपेशियों में, कोशिकाओं में जाकर वो छेद कर देती हैं। तो उससे वो जो द्रव्य डाला जाता है, जो दवाई डाली जाती है, ताकि वो आपके शरीर का जो भाग आपका थोड़ी देर के लिए सुन रहे, आपको होश रहे, बट आपको वहाँ दर्द ना हो। तो उसके बाद क्या होता है, जब उसको असर को, एनेस्थीसिया के असर को ख़त्म करने के लिए एक दवाई दी जाती है 4 से 5 घंटे के गैप पे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा जब हमें दर्द स्टार्ट होता है, क्योंकि दर्द क्या होता है ना, तब हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपको सिर में भी दर्द रहेगा, कमर में भी दर्द रहेगा, और आपकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहेगा, और गर्दन में भी दर्द रहेगा। तो आपको उसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लेडीज़ को 2 से 3 दिन तक वो दर्द बना रहता है। तो फिर ऐसी हालत में आपको डॉक्टर से बात ज़रूरी करनी है। 4 से 5 घंटे तक तो नॉर्मल है, दर्द रहता है। अगर इससे ज़्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपका हाथ पैर सुन्न हो जा रहा है तो आपको ये याद रखना, हाथ पैर भी सुन्न एक नॉर्मल बात है, लेकिन 1 घंटे के बाद भी अगर आपका हाथ पैर सुन्न से ठीक नहीं हुआ तो प्लीज़ डॉक्टर को आप तुरंत बताइए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए कि मुझे अभी भी मेरा हाथ पैर सुन्न है, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो क्या होता है, ऐसे में क्या होता है ना, कई बार हमारे जो शरीर के जो हार्मोन्स वगैरह में जो चेंजेस आता है, जो हमें और सी सेक्शन के बाद जो हमारे शरीर से जो खून का प्रसाव होता है, जो कोशिकाएं हमारी खुलती है, पेट में हमारा जब एक कट लगता है तो उससे एयर वगैरह अंदर पैक सी हो जाती है। तो जिस वजह से कई बार क्या होता है, हमारे शरीर का खून ज़्यादा निकल जाता है और हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से मैच नहीं कर पाता। तो जिस वजह से क्या होता है, हमें ठंड भी लगती है, बुखार भी होता है, शरीर का कई बार हाथ पैर कई बार सुन्न भी हो जाते हैं। तो कुछ देर के लिए सुन्न होता है वो ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर है, 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा हो गया तो आप डॉक्टर को तुरंत बताइए, क्योंकि फिर ये बात थोड़ी सी खतरे की है। तो बस आपको कैसे अपना ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया।
खान पान पे ध्यान दीजिए, मालिश करवाइए, खुश रहिए, परिवार को टाइम दीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए। देखिए फिर 40 डे कैसे क्विकली गायब हो जाएंगे और आपको बहुत ही इंजॉय करेंगे इस टाइम को। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।